बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 38 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यूनिट 2 और मैथमेटिक्स 10 है, और जिस एक्सरसाइज पे आज हम बात करेंगे दैट इज़ 2.3। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। मैंने फर्स्ट 5 लिख दिए हैं, 6 मैं आपको बाद में वो रब करके करवाता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। वो मैंने ब्लैक में कुछ लिखा है, 3x² + 5x - 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन इसको कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो एक्चुअली 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ा हुआ हमने पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी डिटेल से बात हुई। अच्छा, अब मैं करने ये लगा हूँ कि मैं ना इसको ना सॉल्व करूँगा। ये हमारे पास है 3x² + 5x - 8। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा और फिर आपको 2 बातें बताऊँगा, वो आपने ख्याल रखना है कैसे। देखें ज़रा, मैंने इसको लिखा 3x²। सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू हम फाइंड आउट करने लगे हैं। 3x² + 8x - 3x - 8 = 0। एक्चुअली मिड टर्म ब्रेक हुई है। 8 - 3 कितना बनता है? 5, और 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। आप लोगों को पता है कि उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है, डिटेल से बात हुई हुई है। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जाहिर है मैंने फर्स्ट 2 से और लास्ट 2 से क्या करना है, कॉमन लेना। तो मेरे पास आएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, तुम्हारे पास आएगा 3x + 8। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन आए तो क्या कॉमन लेते हैं हम? 1। तो -1 कॉमन लेंगे, बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट क्लोज करते हुए भी अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। तुम्हारे पास बनेगा 3x + 8 = 0। अब हम इसको 2 टाइम, मतलब 3x + 8 और 3x + 8 को कॉमन लेके 1 टाइम लिखेंगे, 3x + 8 और x - 1 = 0। मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, फिर मैं इसको अब सॉल्व करने लगा हूँ। ज़ाहिर इन दोनों को किसके इक्वल रखना है? दोनों को 0 के इक्वल। आपको पता है 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है अगर वो 0 के इक्वल हो तो उसको हम 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो तो दोनों को हम किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x + 8 = 0, दरम्यान में लिखेंगे, और x - 1 = 0। अब x की वैल्यू हमने निकाली। x की वैल्यू हमारे पास आई है -8/3, और x की वैल्यू आई है 1। x की 2 वैल्यूज आई हैं, -8/3, और x की एक और वैल्यू आई है, कौन सी? 1। अब ये जो दोनों सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए, इनको हम कहते हैं रूट्स। इनको क्या कहते हैं? रूट्स। ओके, इन दोनों रूट्स का, ये जो दोनों आंसर आए हैं, इन दोनों रूट्स का आपने करना क्या है? एक दफ़ा सम लेना है और एक दफ़ा क्या लेना है? इनका प्रोडक्ट। मैं एक दफ़ा इन दोनों आंसर का सम लेने लगा हूँ। इन दोनों आंसर के सम को मैं डिनोट कर रहा हूँ। हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, मैंने उनको ब्रैकेट भी कर दिए ब्लैक से। ये देखें, -8/3 और 1 जो आ गया है। तो मैं इन दोनों आंसर का एक दफ़ा सम लेने लगा हूँ। सम को मैं डिनोट कर रहा हूँ s से। s = -8/3 + 1। इन दोनों फैक्टर्स का मैंने क्या लिया है? सम। मेरे पास आ गया है s = इसका एलसीएम 3 आएगा, -8, 3 1s are 3, तो हमारे पास जो सम आया है दैट इज़ -5/3। ओके, मैंने इन दोनों फैक्टर्स का क्या लिया? सम लिया। सम लेने के बाद एक आंसर आ गया। फिर इन्हीं दोनों फैक्टर्स का मैं प्रोडक्ट लेने लगा हूं। लो जी, प्रोडक्ट को मैंने p से डिनोट किया, यानी इन्हीं दोनों फैक्टर्स को आपस में क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। -8/3 और 1, मेरे पास प्रोडक्ट आएगा -8/3। अच्छा, ये बात तो हो गई। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने उसके 2 रूट निकाले, उन दोनों को एक दफ़ा प्लस किया और एक दफ़ा प्रोडक्ट लिया। ये सारा कुछ करने के बगैर
ये सारा जितना भी हमने काम किया यहाँ तक, ये सारा कुछ करने के बगैर ये जो आंसर है और ये आंसर हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। देखें ज़रा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने उसको सॉल्व किया, 2 आंसर आए, 2 रूट आए, उन दोनों रूट के एक दफ़ा सम लिया और एक दफ़ा क्या लिया, प्रोडक्ट। अच्छा, ये सारा कुछ निकाले बगैर उनका सम और प्रोडक्ट लिया जा सकता है। किस तरह से, देखें ज़रा ध्यान से। मैं ना ये दोनों जो पार्ट जो है रब कर रहा हूँ, ये मैं बाद में लिख लूँगा, तो ताकि आपको बात जो पूरी तरह से समझ आ जाए, ये मैं बाद में लिखूँगा। अच्छा, हमने सम भी निकाला है, प्रोडक्ट भी। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कुछ ये थी, 3x² + 5x - 8 = 0। मैंने आपसे कहा ये जो दोनों आंसर हैं जिन पर मैं टिक करने लगा हूँ, ये और ये दोनों आंसर, ये सारा प्रोसेस किए बगैर सॉल्व किए जा सकते हैं, फाइंड आउट किए जा सकते हैं। किस तरह से, x² के साथ जो कुछ होता है वो होता है a, दैट इज़ 3। जो x के साथ होता है दैट इज़ b, वो है 5। और जो कांस्टेंट है उसको हम c कहते हैं, दैट इज़ -8। ये हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, इसी में इस चैप्टर में भी और पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से। x² के साथ जो कुछ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो वैसे कांस्टेंट लिखा हुआ दैट इज़ c। अब जो सम है उसके लिए फार्मूला है, सम इज इक्वल टू -b/a। हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, a, b और c की, -b/a। चलें जी, पुट करें वैल्यू। -b की वैल्यू हमारे पास 5 है और a की वैल्यू है 3। -b/a, देखें ज़रा, सेम है, बिल्कुल वही है, सेम आंसर। अब चेक करें, अब प्रोडक्ट लें। प्रोडक्ट है c/a, c की वैल्यू थी -8, द वैल्यू ऑफ a इज 3। चेक करें, अब इसको चेक करें, वो आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट सॉल्विंग, यानी ये सारा प्रोसेस किए बगैर अगर हम a, b और c की वैल्यू निकाल लें तो हम उन दोनों जो रूट हैं, उन दोनों रूट का सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उन दोनों रूट का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। किस फार्मूला से, S इज इक्वल टू, यानी सम इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। इनको मैं रेड से बॉक्स कर रहा हूं, ये 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ये वाले सम किसके इक्वल आया, -b/a, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, c/a। मैंने आपको पूरी डिटेल बता के और एग्जाम्पल लेके भी बता दिया कि आंसर वाकई सेम आते हैं। तो सम, वो जो दोनों आंसर आते हैं एंड पर, उन दोनों आंसर का सम किसके इक्वल है, -b/a, और जो एंड पर दोनों आंसर आते हैं उन दोनों आंसर का जो प्रोडक्ट है दैट इज c/a। -b/a सम, प्रोडक्ट है c/a। इज इट ओके? अब ये बात होगी। अब इधर आ जाए, अब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया, और याद रखें ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आया करते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। वो कह रहे हैं विदाउट सॉल्विंग, ओके, बगैर सॉल्व किए, यानी वो सारा प्रोसेस नहीं करना। फिर क्या करना है, फाइंड द सम। मैं इसको बॉक्स करने लगा, सम मीन आपने एस फाइंड आउट करना है, एंड द प्रोडक्ट मीन आपने पी फाइंड आउट करना है। ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² आएगा इनके साथ साथ, ठीक, ओके। बगैर सॉल्व किए, यानी वो सारा प्रोसेस किए बगैर आपने उनका वो जो दोनों रूट आते हैं पर, उन दोनों रूट का सम और उन दोनों रूट का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन एज, बल्कि हेयर लिख लें, हेयर ए आपके पास है 1, बी कितना है -5, और सी कितना है 3। ए 1 है, बी -5 है, और सी कितना है 3, ओके। एज एस इज इक्वल टू -b/a, करें जी वैल्यू प्लेस। एस इज इक्वल टू, बी की वैल्यू -5 थी तो -5, ए की वैल्यू 1 है,
तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ये हमारे पास इसका सम आ चुका है। ठीक, आप सॉल्व करके जब दोनों सॉल्व करेंगे, दो आंसर निकालेंगे, दोनों आंसर का सम लेंगे तो यही आएगा, याद रखें। एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू C over A। द वैल्यू ऑफ C इज 3/1। 3/1 एक्चुअली किसके इक्वल आएगा? 3 के। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 3 के इक्वल है। सम इक्वल 5 के और प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 3 के। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जा चुका है। इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ए आपके पास है A is equal to 3, B is equal to 7, C is equal to -11। A 3 है, B 7 है और C कितना है? -11। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, आपने वीडियो क्वालिटी जो है वो किस पर रखनी है? कम से कम 480 पर या फिर 720 पर। समटाइम्स बच्चों को बोर्ड क्लियर नहीं नज़र आता तो फिर मुझे वो मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, सर बोर्ड क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो क्या करें? तो आप लोगों ने, मैं आप बार बार इसलिए बताता हूँ कि मुझे रोज़ाना 2-4 जो है इंक्वायरीज आती हैं कि सर बोर्ड नहीं नज़र आ रहा। तो आप लोगों ने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 480 पर रखना है, और अगर नेट स्पीड अच्छी है तो फिर 720 पर रख लें, या फिर आप उसको अगर नेट स्पीड बहुत ही स्लो है तो फिर 360 पर रख के उसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा दें, तो फिर भी बोर्ड इंशाल्लाह क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, A 3 है, B 7 है और C कितना है? -1। सम आपने फाइंड आउट करना है एज सम इज इक्वल टू -B over A। ओके, वैल्यूज प्लेस करें। B की वैल्यू है -7, C कितना है आपके पास? 3। तो S इज इक्वल टू -7/3। यही आपका आंसर। एंड जो प्रोडक्ट है दैट इज C over A। C की वैल्यू कितनी है? -11 डिवाइडेड बाय 3। तो प्रोडक्ट आएगा -11 डिवाइडेड बाय 3। एक आपका सम आ गया, दूसरा आपका क्या आया है? प्रोडक्ट। ओके, अब आपने इसका सॉल्यूशन करना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हियर A इज इक्वल टू x² के साथ जो कुछ लिखा होता है दैट इज A। A इज P और B इज -Q, C इज R। जो विदाउट XYZ होगा, जो वेरिएबल के बगैर होगा, दैट इज कांस्टेंट। इसमें A P है और B कितना है? -Q और C कितना है? R। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? एज प्रोडक्ट इज इक्वल टू -B over A। करें जी वैल्यूज प्लेस। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट आपके पास था, सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूं, सम। सम इज इक्वल टू -B over A। तो सम इज इक्वल टू, B की वैल्यू -Q थी, तो माइनस इंटू -Q डिवाइडेड बाय P, तो बनेगा Q over P। ये आपका सम आ गया, -B over। एंड जो प्रोडक्ट है दैट इज C over A। C की वैल्यू कितनी है? R over P। A की वैल्यू P है तो R over P। दिस इज प्रोडक्ट। फिर ये पहले तीनों पार्ट हो गए। मैं ऐसा करता हूँ, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब मैं साइट पर होता हूँ, ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की वो जो है वो प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट लेके तो आप उसको जो है वो बड़े आराम से क्वेश्चन दोबारा से देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट 3 पार्ट कर दिए, अब मैं करूँगा बोर्ड रब और अगले 3 पार्ट जो हैं वो आपको कराता हूँ। उतनी देर में मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। जी बच्चों, अगले तीनों पार्ट भी मैंने लिख दिए हैं, देखें ज़रा। उसी तरह से सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट सॉल्विंग। तो हमारे पास फार्मूला उसी तरह से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हियर ए जो है ना, x² के साथ जो कुछ होता है उसको हम A कहते हैं। यहाँ चूंकि ABC यूज हो रहे हैं तो हम उसको कैपिटल A कहते हैं। A इज इक्वल टू A प्लस B और कैपिटल B इज इक्वल टू -A, कैपिटल C इज इक्वल टू B। अब हमारे पास जो सम आएगा एज, हमने पढ़ा हुआ अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, एज सम इज इक्वल टू -B over A।
बी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस ए, माइनस इंटू माइनस ए, द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज ए प्लस बी। तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो a डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, दिस इज सम। अब जो प्रोडक्ट आएगा एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जो प्रोडक्ट है दैट इज सी ओवर ए, सी कैपिटल सी ओवर कैपिटल ए। ओके, सी की वैल्यू हमारे पास थी b डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो ये आपका प्रोडक्ट भी आ गया। आप चाहें तो इसको नीचे वाले स्टेप में लिखते हैं, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हियर a इज इक्वल टू l प्लस m, b इज इक्वल टू m प्लस n और c इज इक्वल टू n माइनस l। ये पूरा c है, याद रखें, कांस्टेंट है। एज सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, वैल्यूज प्लेस करें। b की वैल्यू हमारे पास थी m प्लस n, तो माइनस हमने लगाना है m प्लस n डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a इज l प्लस n। यही आपका आंसर। आप चाहें तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते, ना भी करें तो ओके। ओके, अब प्रोडक्ट जो है एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए, द वैल्यू ऑफ सी इज, सी की वैल्यू थी n माइनस एल डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है l प्लस n। तो ये आपके पास प्रोडक्ट भी आ चुका है। उस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास a जो है a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस, ये x भी है साथ, माइनस 5mx मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं बुक में देख लेता हूँ। वैसे समटाइम ये होता है कि आप स्टेटमेंट जो है गड़बड़ कर जाते, माइनस 5m, जी ठीक है, x है यहाँ पर। तो इसका जो b है दैट इज माइनस 5m। बच्चे मिस्टेकनली यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे, ये जो x के साथ जो कुछ है दैट इज b, तो माइनस 5m, और c जो है दैट इज 9n। समटाइम्स बच्चे n लिखना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये पूरा कांस्टेंट है, x के साथ ये जो है ये b है, और x स्क्वायर के साथ दैट इज a। तो हमारे पास एज सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और b की वैल्यू हमारे पास थी माइनस b की वैल्यू माइनस 5m, द वैल्यू ऑफ a इज 7। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5m डिवाइडेड बाय 7, ये आपका सम आ गया। एंड जो प्रोडक्ट है दैट इज p इज इक्वल टू c ओवर ए, और c की वैल्यू क्या थी 9n डिवाइडेड बाय 7। अगर कहीं ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती हो तो आप लोगों ने करनी होती है। अब ऐसा है कि आपका ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। मैं आपको क्वेश्चन 2 जो है वो सेकंड लेक्चर में कराता हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।